ओम जय लक्ष्मी माता विष्णु देवाय नमः। दोस्तों, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का त्योहार इस साल की जो पहली एकादशी है उसका त्योहार 7 जनवरी को है और इस एकादशी से जुड़े कुछ ऐसे अचूक उपाय और एस्ट्रोलॉजी राशिफल भी अपन जानेंगे, क्योंकि इस एकादशी से ही कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लिए नव साल की शुरुआत शानदार रहेगी। नए वर्ष 2024 में उन राशियों के भाग्य चमकने वाले हैं, क्योंकि इस नए साल की पहली एकादशी जिसका नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी पर अगर जो माताएं बहनें व्रत करती हैं या जो पुरुष भी इस एकादशी पर ऐसे उपाय करते हैं, तब आपको हर तरह के मुश्किल कार्य में भी सफलता मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। तभी तो इस एकादशी का नाम ही सफला एकादशी है। अगर आपके बिगड़े काम कई दिनों से नहीं बन रहे हैं, अगर आप कोई बिजनेस काम धंधा शुरू करते हैं कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, नौकरी में अच्छी तनख्वाह नहीं मिल रही है, नौकरी आप बदलना चाहते हैं, कुंवारे जातकों की शादी नहीं हो पा रही है, शादी में विलंब बन रहा है, या शादीशुदा लोगों के जीवन में जिनके बच्चे नहीं हो रहे, बच्चा नहीं हो रहा, हर तरह की समस्याएं जो जीवन से जुड़ी होती हैं, उन सभी समस्याओं में सफलता पा सकते हैं आप इस सफला एकादशी पर। सफला एकादशी का व्रत करने से सभी शुभ कार्यों में सिद्धि का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, एक बार भी अगर आपने वाकई में इस सफला एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा से किया और ये जो उपाय टोटके मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनको फॉलो किया, तो आप खुद ये महसूस करोगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगा है। आपके घर परिवार में सुख शांति की कामना के लिए भी आप सफलता एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अभी पौष मास चल रहा है और इसी महीने कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी का व्रत आ रहा है। ये व्रत जीवन की बाधाओं को दूर करके सफलता की नई ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए कामना के मकसद से किया जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा भी की जाती है, जिसके फलस्वरूप अगर आपके जीवन में आर्थिक कमी है, धन दौलत रुपये पैसों की कमी है, तो भी माँ लक्ष्मी आपकी उस कमी को पूरा करती है। इस एकादशी पर विष्णु जी के साथ ही उनके अवतारों की भी पूजा की जाती है। खास तौर पर श्री राम और उनके श्री कृष्ण के अवतार के अवश्य पूजा करें। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग और तुलसी के साथ चढ़ाएं और क्रीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप भी अवश्य करें। श्री राम दरबार की पूजा करें। और वैसे भी इस महीने तो राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो पूरा महीना ही राममय है। आपको इस एकादशी पर प्रभु श्री राम का स्मरण, उनकी पूजा ध्यान अर्चना भी करनी चाहिए। उनके साथ ही माँ देवी सीता, लक्ष्मण और हनुमान भी शामिल होते हैं उनकी इस पूजा में। चलिए मैं आपको सफला एकादशी के कुछ और अचूक उपाय बताता हूँ, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि किन किन राशियों के लिए ये सफला एकादशी का प्रभाव कैसा रहेगा और ऐसी कौन सी राशियां जो अमीर बनेगी, जिन पर साल भर पैसा बरसेगा माँ लक्ष्मी की कृपा से। कन्या और मीन राशि को तो सबसे ज्यादा फायदा होगा ही। इनके अलावा भी दोस्तों 5 ऐसी राशियां हैं जिनको बेहद धन लाभ मिलेगा। आपकी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं, आपका भाग्य चमकने वाला है, आप बहुत लकी हैं इस साल। तो आइए देखते हैं कि वो 5 राशि के जातक कौन कौन से हैं। एक एक करके मैं आपको सभी 12 राशियों के राशिफल सफला एकादशी से जुड़े परिणाम बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं कर रखा दोस्तों, तो लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिख दीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करें राशि नंबर 1, मेष राशि। तो दोस्तों, मेष राशि के जातकों के लिए नए साल में संपत्ति क्रय विक्रय के लिए साल बहुत ही शुभ फलदायक रहेगा। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, आपका धर्म अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी और इस साल आपको आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक लाभ भी प्राप्त होंगे। नंबर 2 आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए भी रुपये पैसों धन दौलत से संबंधित जुड़ी समस्या खत्म होगी। पैतृक संपत्ति से धन का आगमन होगा आपके जीवन में। समाज में उच्च पद प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों के साथ आपके संपर्क, आपके रिलेशनशिप बढ़ेंगे, जिनका भी आपको आगे जाकर फायदा मिलेगा। आपके लिए एक सलाह कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें और फोकट के वाद विवाद से बचें, वरना आपको हानि हो सकती है। चलिए तीसरी राशि है दोस्तों मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो व्यापारी वर्ग के जातक हैं उनके लिए ये साल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। आर्थिक पक्ष यानी कि रुपए पैसों के हिसाब से मजबूत रहेगा ये साल। कहीं धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं, जैसे 4 धाम वगैरह या और कुछ। चलिए अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों पर इस साल शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा और इसके चलते आपके परिवार में थोड़ी अशांति सा माहौल हो सकता है। भूमि भवन वाहन में निवेश करने से पूर्व सावधानी बरतें। वर्ष का पूर्वार्ध भाग शुभ रहेगा, लेकिन थोड़ी मध्य और उत्तरार्ध भाग में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है और इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, कर्क राशि वाले जातकों को जब भी लगे कि साल में बुरा समय चल रहा है, आप शनिदेव की पूजा करें। शनिदेव को लोहे के पात्र में सरसों का तेल भरकर चढ़ाएं, इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव आपके जीवन पर अनुकूल रहेगा ऐसा करने से। चलिए अगली राशि आती है दोस्तों सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में निवेश करना बड़ा लाभदायक साबित होगा। अविवाहित जातकों का विवाह संपन्न होने के पूर्ण योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये साल बहुत ही शुभ फलदायक रहेगा, यानी कि कुंवारे जातकों की तो शादी होगी और जो युवा स्टूडेंट हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी इस साल शुभ फल मिलने वाला है। और अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए भी विद्यार्थियों के लिए ये साल शानदार रहेगा। अच्छी शिक्षा की प्राप्ति होगी, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। नौकरी पेशा वर्ग के लिए भी अति शुभ है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं पहले से नौकरी करते हैं, फिर भी आपकी पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के और आपके ट्रांसफर के योग बन रहे हैं और इस स्थानांतरण और पदोन्नति के चलते आपको आपकी नौकरी में तरक्की मिलेगी। आपकी तनख्वाह सैलरी तो बढ़ेगी, साथ ही आपका ओहदा, आपका रवैया, रुतबा भी बढ़ेगा उस प्राइवेट कंपनी
कंपनी में। चलिए अगला अपडेट आता है दोस्तों तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए साल 2024 का राशिफल क्या कहता है इस सफला एकादशी के बाद तो आपको बता दूं, भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में किया गया पूंजी का निवेश आपको लाभ दिलाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये साल शुभ फलकारक रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, आप कोई नया कार्य प्रारंभ करते हो ना, तो ये साल आपके लिए बहुत ही उत्तम है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्पेशली नौकरी पेशा वर्ग के लिए तो बहुत शुभ है। धनु राशि के जातकों को रुका हुआ धन प्राप्त होगा। अगर आपका कहीं बिजनेस में किसी डील में पैसा फंसा हुआ किसी पार्टी के पास, तो वो पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ है पिछले कुछ सालों से, वो आपके पैसे चुका नहीं पा रहा था, तो वो रुका हुआ धन भी आपको वापस मिलेगा। इसके चलते आपका आर्थिक पक्ष तो मजबूत होगा। और धनु राशि के जातकों को शेयर बाजार में निवेश करना इस साल लाभ देगा। हालांकि ध्यान रखें दोस्तों, किसी भी तरीके से स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले आप विशेषज्ञों की राय लें और अपने लेवल पर भी अच्छे से रिसर्च एनालिसिस और लर्निंग करें, उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में निवेश स्टार्ट करें। चलिए अगला अपडेट आता है मकर राशि के जातकों के लिए। ये वर्ष बहुत ही उत्तम फलकारक रहेगा। शनि की 7.5 का प्रभाव आप पर बना रहेगा। दीर्घकालीन न्यायालय संबंधित मामलों में विजय मिलेगी। अगर कोर्ट कचहरी में कोई आपका केस चल रहा तो उसमें आपकी जीत होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए सभी कार्य सिद्ध होंगे। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। सहकर्मियों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद में न पड़े, वरना आपको फालतू में नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अंत में बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए भी साल 2024 बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर मध्य और अंत तक बहुत ही शानदार माहौल बना रहेगा। व्यापार में लाभ मिलेगा। भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में पूंजी में निवेश करने से भी आपको अच्छी कमाई, अच्छा लाभ कमाने का मौका मिलेगा। इस साल 2024 में आपका स्वास्थ्य बड़ा ही अति उत्तम रहेगा। संतान पक्ष की दृष्टि से आपको खुशखबरी मिलेगी। सारे काम आपके योजनाबद्ध तरीके से बनते जाएंगे। जो बिगड़े काम है पिछले कुछ सालों से नहीं बन पा रहे, वो भी इस साल बनेंगे। तो ये दोस्तों सफला एकादशी का संपूर्ण राशिफल मैंने आपको बताया। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से आपको पूजा अर्चना करनी है। सबसे पहले सफला एकादशी के दिन जल्दी उठना है, नहा धो करके आपको व्रत तो रखना ही। इसके अलावा शाम के समय घर के आंगन में तुलसी के पास दीपक जलाना, परिक्रमा करें। सूर्यास्त के बाद तुलसी को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूजा में सालिग्राम जी की प्रतिमा भी रखें तो फिर और कहना ही क्या। तुलसी और सालिग्राम जी को हार, फूल, वस्त्र आदि पूजन में सामग्री के रूप में अर्पित करें। फलों का भोग लगाएं। तुलसी के सामने बैठकर विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका जाप करें। एकादशी पर आप ऐसे भी व्रत कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठने के बाद स्नान के बाद घर के मंदिर में गणेश पूजा करें। गणेश पूजन के बाद भगवान विष्णु और माँ देवी लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान के सामने सबसे पहले व्रत रखने का संकल्प लें। एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को दिन भर अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग भूखे नहीं रह पाते वो फलाहार ले सकते हैं। फलों के रस यानी कि जूस इत्यादि पी सकते हैं। इस दिन सुबह शाम दोनों टाइम आपको भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। शाम के समय विष्णु जी की कथा सुने, माँ लक्ष्मी की आरती भी सुने। अगले दिन द्वादशी पर सुबह फिर से विष्णु पूजन करें और पूजा के बाद जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं और फिर खुद भोजन करें। इस पूरी प्रक्रिया द्वारा ही आपको व्रत का पालन करना है और इसी तरह से एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। तो ये दोस्तों सफला एकादशी और इससे जुड़ा राशिफल उम्मीद आपको जरूर जानने मिला होगा। और भी आप किसी नाम का राशिफल जानना चाहते हैं संपूर्ण साल 2024 के लिए, तो कमेंट करके मुझे बताइए उस नाम का पहला अक्षर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर देना। जय माँ लक्ष्मी माता।